Hello everyone, Vande Matram. Today we are going to learn about the third type of noun. Noun की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। यह समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि when to use it as a singular number, कब इसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है और कब इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो देखते हैं आज। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें मुझे और वीडियो को पूरा देखें। कॉपी के अंदर हर चीज को नोट करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का मतलब समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही मालूम चल रहा है कि समूह ऐसी संज्ञा जिसका कोई ग्रुप हो, समूह हो, कलेक्शन हो, इट मीन्स वह कलेक्टिव नाउन होता है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। अर्थात समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्दों का एक समूह होता है जो पर्सन्स का मतलब व्यक्ति हो, थिंग्स का मतलब वस्तुएं हो, भले तो वो सजीव हो या निर्जीव हो। ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं का एक समूह होता है, पूरा एक ग्रुप होता है। तो एक ही टाइप के, एक ही सेम काइंड के, एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं का यदि समूह होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले का क्लास। क्लास में सभी विद्यार्थी होते हैं तो सारे विद्यार्थियों का एक ग्रुप होता है, इसलिए समूह होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन। देन फैमिली। फैमिली में परिवार के अंदर परिवार के सदस्य होते हैं, सारे मेंबर होते हैं, तो परिवार के सदस्यों का एक ग्रुप होता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, सेना। सेना में सारे जवान होते हैं तो जवानों का समूह होता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन। टीम के अंदर खिलाड़ियों का पूरा एक ग्रुप होता है, दल, जिसमें सारे एक ही प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन। जूरी का मतलब होता है जजों की एक कमेटी, जजों का समूह। तो इसमें सारे न्यायाधीश होते हैं, उनका एक संगठन होता है, इसलिए जूरी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड का मतलब भीड़ के अंदर आदमी, औरत, बच्चे, बच्ची सभी आते हैं, एक ही टाइप के लोगों का एक ग्रुप होता है। फ्लीट का मतलब जहाजों का बेड़ा, जहाजों का समूह। तो बहुत सारे जहाज होते हैं, उनका ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, तो फ्लीट भी हमारे कलेक्टिव नाउन है। बंच का मतलब गुच्छा, जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। तो सारे अंगूर के दाने होते हैं और पूरा एक गुच्छा होता है। फ्लॉक का मतलब भेड़ का झुंड, जो भेड़ें होती है उनके झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। तो एक ही टाइप के प्राणियों और वस्तुओं का समूह होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हर्ड का मतलब मवेशियों का झुंड, जिसमें गाय, भैंस, बकरी और बहुत सारे मवेशी होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको हर्ड कहते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है झुंड। स्वार्म का मतलब मधुमक्खियों का झुंड, तो मधुमक्खियों का एक झुंड होता है, इसलिए स्वार्म जो है वो हमारे कलेक्टिव नाउन। गैंग का मतलब भी होता है ग्रुप, एक अ गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब डाकुओं का, डकैतों का एक झुंड। क्लब के अंदर भी हमारे सारे मेंबर होते हैं और सभी मेंबर मिलकर के एक क्लब बनता है। ट्रुप का मतलब टोली होती है। अ डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का डेक,
ताश के पत्तों की एक गड्डी होती है, तो सारे पत्तों को मिलाकर एक गड्डी बनती है। एक ही प्रकार की वस्तु का एक गड्डी बन रही है, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सभी सांसद बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, एक ही प्रकार के लोगों का समूह होता है। देन कमिटी, कमिटी में भी सारे मेंबर होते हैं। मॉब का मतलब होता है अनियंत्रित भीड़, जो ये भी एक प्रकार की भीड़ होती है, लोगों का समूह होता है, पूरा एक झुंड होता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, देश, तो देश में एक ही प्रकार की पॉपुलेशन होती है, जो जिनके ऊपर शासन करने वाली एक सरकार होती है, तो एक ही प्रकार के लोगों का समूह होता है। फोक का मतलब होता है समूह। तो नाम से मालूम पड़ता है कि ऐसे वर्ड जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह हो, उन सब को हम कलेक्टिव नाउन में लेते हैं। नेक्स्ट मैंने एक नोट लिखा है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर नंबर में होता है। देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन, इसका प्रयोग जनरल वे में एक वचन के रूप में होता है, तो इसके पीछे, इसके साथ में हमें वर्ब भी एक वचन वाली लगानी है। लेकिन यदि इसका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया गया हो, अर्थात इसका प्रयोग यदि वाक्य में बहुवचन के रूप में किया गया हो, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। कलेक्टिव नाउन जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी यदि उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दिस इज माई क्लास, देखो इसमें कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ क्योंकि ये एक वचन के रूप में है। यह मेरी कक्षा है, तो कक्षा में सभी विद्यार्थी हैं और यहाँ पर एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। देन सेकंड एग्जाम्पल में, देयर आर 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल। हॉल में 10 कक्षाएं बैठी है या उपस्थित है, तो क्लास का प्लूरल नंबर आ गया है, क्लासेस बहुवचन रूप आ गया है। जैसे यह बहुवचन होता है, ये जो कलेक्टिव नाउन है इसका बहुवचन के रूप में जैसे ही प्रयोग होता है, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना है बच्चों। आई होप सब कुछ कलेक्टिव नाउन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं मटेरियल नाउन। देखिए बच्चों, एक एक नाउन को स्पष्ट रूप से समझने पर हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए 4th नंबर पर बात करने वाले हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक। देखिए, पदार्थ के अंदर 3 तरह की चीजें आती है, वो है ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों प्रकार की वस्तुएं पदार्थ के अंदर आती है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ मैटर। मतलब मटेरियल नाउन जो है वो ऐसे शब्द या ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ होते हैं। सबसे मतलब पदार्थ, मैटर का मतलब है पदार्थ या वस्तु, ऑफ विच, जिनसे थिंग्स आर मेड, जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसमें बिल्कुल छोटी सी बात है कि ऐसी सारी वस्तुएं या ठोस, द्रव, गैस हो जिनसे अन्य कोई वस्तु का निर्माण हो सके, उनको मटेरियल नाउन में लेते हैं, या उनके उपयोग को उनके साथ किसी और चीज को मिला करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी सारी चीजें मटेरियल नाउन के अंदर आती है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आयरन का मतलब होता है लोहा, तो लोहे से अन्य बहुत सारी वस्तुएं बन सकती है, तो यह कच्चे पदार्थ के रूप में होता है, इसलिए यह मटेरियल नाउन। देन गोल्ड, सोना, सोना भी हमारे धातु है, ठोस के रूप में काम होता है। वीट का मतलब गेहूं,
ऑयल का मतलब तेल, सभी प्रकार के तेल जो है वो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। सभी प्रकार के अनाज हैं वो भी मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि अनाज से दूसरी खाने की वस्तुएं बनाई जा सकती है। देन हनी का मतलब शहद, शुगर का मतलब शक्कर, ऑक्सीजन का मतलब होता है गैस, एक प्रकार की गैस का ऑक्सीजन, CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी गैसें हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंदर आती है, विशेष ध्यान रखना है। देन मैदा, तो मैदे से भी बहुत प्रकार के हमारे व्यंजन बनते हैं। फ्लो का आटा, स्टोन का मतलब पत्थर, मिल्क का मतलब दूध, वुड लकड़ी, कॉटन रुई, पेट्रोल वाटर का मतलब पानी। ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इन सब से अन्य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है या दूसरी वस्तु का निर्माण करने में इनका प्रयोग हो सकता है, इसलिए ये सब हो जाएंगे मटेरियल नाउन। देखिए इसमें मैंने एक नोट लिखा है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें मटेरियल नाउन संख्यात्मक नहीं होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई इट, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है मटेरियल नाउन, उनको हम कभी भी संख्या में नहीं गिन सकते हैं। जैसे हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 सोना, 2 सोना, 4 सोना, 1 गेहूं, 10 गेहूं, 20 गेहूं, ऐसे हम 1 तेल, 2 तेल, 10 तेल, इस प्रकार से 1 दूध, 4 दूध, 10 दूध, हम इस प्रकार से इनको संख्या में काउंट नहीं कर सकते हैं। ये इसमें समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। मटेरियल नाउन को हम माप सकते हैं, जैसे कोई हमारी स्टील का कोई पाइप है तो उसको हम फीट में माप सकते हैं, और आटा है, फ्लो मैदा है, इसको हम तोल सकते हैं। तो इनको हम तोल सकते हैं और माप सकते हैं। सामान्यतः इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। जनरल वे में मटेरियल नाउन के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। सामान्यतः इनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। तो जनरल सेंस में हमेशा ही मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग होती है। देखिए एग्जांपल, सिल्वर इज अ हार्ड मेटल। सिल्वर जो है यहाँ पर हमारे मटेरियल नाउन है और इसमें हमने इज लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगाई, क्योंकि यह एक वचन के रूप में यहाँ प्रयुक्त है इसलिए। देन वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। ऑक्सीजन जो है ये एक प्रकार की गैस है, इसके पहले हमें किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, वरना वह मिस्टेक में आ जाता है, गलती हो जाएगी, ये एरर में आ जाएगा, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। आई थिंक मटेरियल नाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नाउन की सीरीज में अब हम बात करते हैं फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा काउंटेबल होती है या अनकाउंटेबल, व्हेन टू यूज इट, और इसकी एरर्स को, इसकी मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, अर्थात भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्वालिटी का मतलब गुण या अवगुण, एक्शन क्रिया, कार्यविधि, या स्टेट का मतलब अवस्था, स्थिति, फीलिंग मनोभाव, मनोदशा, आइडिया विचार एंड सो ऑन, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था, स्थिति और क्रिया, कार्यविधि, अवगुण, मनोभाव, मनोदशा, विचार, इन सब शब्दों को दर्शाते हैं, इनका बोध कराते हैं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने एक नोट लिखा है इसके लिए, ताकि उसको हम अच्छे ढंग से क्लेरिफाई कर सकें। देखें नंबर फर्स्ट पर है, इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर
एक वचन के रूप में तथा न्यूटर जेंडर में होता है। नपुंसक लिंग में सामान्यतः इसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है और नपुंसक लिंग के रूप में होता है भाववाचक संज्ञा का। नंबर 7, इट कैन नॉट बी स्मेल्ड, टेस्टेड, टच्ड। और इसकी क्या खास बात है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए? भाववाचक संज्ञा को हम न तो इसको हम सूंघ सकते हैं, न ही हम इसको चख सकते हैं और न ही हम इसको स्पर्श कर सकते हैं। यह हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने में थोड़ी ज्यादा सहायता करेगा। और देखो, वी कैन फील इट। फील का मतलब महसूस करना। हम भाववाचक संज्ञा को महसूस कर सकते हैं, ना तो सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं और ना ही इसको हम स्पर्श कर सकते हैं। नंबर 3 में देखो, आर्ट्स एंड साइंस के सभी सब्जेक्ट इसी में आते हैं। आर्ट्स और साइंस से संबंधित जितने भी विषय हैं, जितनी भी शब्दावली है, वो सब इसी में आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देन नंबर 4 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन अधिकतर वर्ब, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन से बनते हैं। इन 3 शब्दों से अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे वर्ब से, जैसे वर्ब हमारे ऑबई है और ऑबई से बना ऑबिडेंस, तो ये क्रिया से हमारे बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। देन एडजेक्टिव विशेषण, काइंड से बना काइंडनेस। देन कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के रूप में, चाइल्ड जातिवाचक संज्ञा है और उससे बना है चाइल्डहुड। तो ये एग्जाम्पल है कि अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो निर्माण होता है वो वर्ब से होता है, विशेषण से होता है, जातिवाचक संज्ञा से होता है। कुछ एग्जाम्पल इसके और देखते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक गुण है। लोटर, हंसी एक क्रिया है। पॉवर्टी, गरीबी एक स्थिति है, अवस्था है। डेथ, मृत्यु, यह भी एक स्थिति है, अवस्था है। ग्रामर, फिजिक्स, म्यूजिक, ये सभी आर्ट्स के शब्दावलियां हैं, ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। देन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ विद्वानों ने नाउन को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखो, इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनने योग्य संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिनको हम संख्या में गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे जितने भी प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये सभी काउंटेबल नाउन में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अनकाउंटेबल नाउन, नहीं गिनने योग्य संज्ञा, अर्थात अगणनीय संज्ञा जिनको हम संख्या में नहीं गिन सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो मटेरियल नाउन, एक आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन में होती है। और एक और बची है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बच्चों कभी तो काउंटेबल नाउन में काम आती है और कभी अनकाउंटेबल में काम आती है। आई थिंक पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे इस चैनल से संबंधित और पिछले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और प्रयास करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।